HyperOS 3 का इंतजार भाई 11 मुल्कों के लोग कर रहे हैं, बट Xiaomi being Xiaomi. बन रहा है। हर बार ये ऐसा ही करता है और इस बार भी इसने भाई ऐसा ही किया है। अभी मैंने आपको टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पे एक पोस्ट शेयर किया था 1 डे पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे HyperOS 3 इंडिया में आने वाला है और एक डिवाइस को ये अपडेट मिल भी चुका है। वो डिवाइस कौन सा है और बाकी किन किन डिवाइसेज का यहाँ पे अपडेट रेडी हो चुका है, उससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। यानी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा HyperOS 3 के अपडेट से रिलेटेड, वो भी इंडियन यूजर्स के लिए, क्योंकि ग्लोबल में ऑलरेडी रोल आउट होना चालू हो चुका है और कुछ डिवाइसेस को ये मिल भी चुका है। तो आज के वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी, तो प्लीज पूरा वॉच कर लेना और पॉसिबल हो तो हाइप दे देना। यहाँ पे सबसे अच्छा बात ये लगा मुझे कि जिस डिवाइस को मिला है ना, उसे भी ये डायनेमिक हाइपर आइलैंड है जो देखने को मिल चुका है और काफ़ी अच्छे तरीके से जो काम कर रहा है। बट यहाँ पे जो आपको बैकग्राउंड में हल्का सा शैडो ब्लर इफेक्ट देखने को मिल रहा है ना, वो वहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि जो डिवाइस है वो एक लो एंड का डिवाइस है, तो उसमें ये चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये आइलैंड दिया गया है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि शुरू में पता चल रहा था कि लो एंड वाले डिवाइसेज को ये देखने को नहीं मिलेगा, बट ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा मुझे सही भी लगा है और साथ साथ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है डिवाइस, क्योंकि इस और HyperOS ने भाई एनिमेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। और इस रिलेटेड मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट दिया था कि जल्दी आने वाला है। और सबसे बैड थिंग क्या है पता है Xiaomi की, वो ये कि भाई ऑक्सीजन OS आया, फर्स्ट बीटा प्रोग्राम दिया और हैंड टू हैंड स्टेबल अपडेट दे दिया। ओरिजिन OS 6 आया, उसने फर्स्ट बीटा प्रोग्राम दिया और हैंड टू हैंड स्टेबल अपडेट भी जो देना चालू कर दिया है। तो और One UI तो भाई काफ़ी टाइम पहले से ये चीज़ें कर रहा है। तो जितने भी OS थे जो कि एक लंबा टाइम लेते थे अपना बिग एंड्रॉयड अपडेट प्रोवाइड करने में, उन सभी ने भाई काफ़ी क्विक इस बार अपडेट प्रोवाइड किया है एंड्रॉयड 16 के साथ। लेकिन हमारा इकलौता ये जो Xiaomi डिवाइस है, Xiaomi के जितने भी डिवाइसेज हैं, चाहे वो पोको हो या फिर रेडमी वगैरह हो, इनमें सबसे ज़्यादा लेट लतीफ़ अपडेट हमें इस बार देखने को मिला है। और ये देख के भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से अपडेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं जैसे कि एहसान किया जा रहा हो। सभी एंड्रॉयड कंपनियां अपने अपने डिवाइसेज को अपडेट प्रोवाइड कर चुकी है और कर रही है, और ये लोग का कुछ अता पता नहीं था और अब जाके सामने आया इन्फॉर्मेशन। और ये आज देख सकते हो कि जो इंडियन डिवाइस है उसमें से Xiaomi 15 के लिए अपडेट रेडी हो चुका है, जो कि 3.0.1 होने वाला है। Xiaomi 15 अल्ट्रा है जो कि 3.0. उसके बाद यहाँ पे Redmi 13 है जो कि 3.0.7 होने वाला है, और Poco M6 Plus है जो कि दोनों सेम डिवाइस है, वो भी 3.0.7 आपको देखने को मिलेगा। और Poco F7 जो कि मैं फिलहाल यहाँ पे स्टिल यूज कर रहा हूँ, जिसका 3.0.2 अपडेट होने वाला है, इन सभी को जल्दी अपडेट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सरप्राइजिंग बात ये है कि जो Redmi का 13 5G है और Poco M6 Plus है, इसके लिए ऑलरेडी यानी मी पैलेट के रूप में अपडेट मिल चुका है और लोग इसे यूज कर रहे हैं जो भी Redmi 13 यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बुरा ये लगता है कि एंट्री लेवल का काफ़ी बजट डिवाइस है जिसको ये अपडेट दिया गया है, और बाकी जितने भी फ्लैगशिप प्रीमियम टाइप के डिवाइसेज है और मिड वाले हैं, इन्हें ये अपडेट देखने को नहीं मिला। हर बार ऐसा ही होता है, क्योंकि जब यहाँ पे हाइपर 2 आने वाला था, 1 आने वाला था, ऐसे पहले जो MIUI आने वाला था, क्योंकि मैं लंबे टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो हर बार ऐसा ही होता था कि जब भी इंडिया में अपडेट आना चालू होता था, सबसे एंट्री लेवल वाले डिवाइसेस को ये लोग पिक करते थे, उसे सबसे पहले अपडेट देते थे, उसके बाद बाकी के डिवाइसेस को ये लोग प्रोवाइड करते थे। और अभी के टाइम पे वही हुआ है, Redmi 13 को सबसे पहले मिल गया है, उसके बाद इन सभी का जो नंबर आने वाला है। तो Poco F7 में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जैसे अपडेट आएगा मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। और Poco के यूजर्स के लिए सबसे बड़ी बैड न्यूज़ क्या है कि आपको HyperOS 3 तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आपको ऑफिशियल जो आइकन पैक है ना, वो देखने को नहीं मिलेंगे, स्पेशली Poco यूजर्स के लिए। लेकिन आप इसे इजीली इनेबल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, जिससे रिलेटेड मैंने 1 डे पहले ही वीडियो दिया है कि कैसे आप है जो यहाँ पे आइकन वगैरह HyperOS वाला यूज कर पाओगे। लेकिन वो वीडियो चेक कर लेना, वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप बताना कि आप Redmi, Xiaomi या Poco कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो और कितने टाइम से आप Xiaomi के फैन रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से इनकी हरकतें ना, आए दिन लोग इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा निकाल रहे हो, इस कंपनी का यही कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम से फ़ोन बाय नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज़ के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा पीछे रह रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, कलर OS का अपडेट आया हैंड टू हैंड और डिवाइस लिस्ट सामने आया और सभी को मिलना भी यहाँ पे जो चालू हो चुका है, जिसका इन्फॉर्मेशन मैंने इस चैनल पे शेयर किया था। सेम ओरिजिन OS का भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपडेट आया था, इसका शेड्यूल वगैरह आया था, और इसे भी भाई यहाँ पे iQOO 12 वगैरह को भी मिल चुका है और जल्दी यहाँ पे Neo 10 को भी मिलेगा। यानी अपडेट यहाँ पे मिलना चालू हो चुका है। इंडियन हो या ग्लोबल यूजर्स हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, अपडेट दे रहे हैं। लेकिन वहीं पे हमारा जो कि HyperOS 13
है जो कि अक्टूबर में मिलने वाला था इन सभी डिवाइसेज को, लेकिन अभी तक नहीं मिला। और अब यहाँ पे जब दिए हैं इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ Redmi 13 को प्रोवाइड कर दिया जो कि एंट्री लेवल का है। तो बुरा तो लगता है भाई कि हमने इतना महंगा फ़ोन बाय किया, इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए, उसका क्या फ़ायदा। एक तो ये लोग अपडेट इंडिया में काफ़ी लेट लतीफ़ लेके आ रहे हैं, जबकि वहीं पे अदर ब्रांड काफ़ी टाइम पहले से प्रोवाइड कर रहे हैं और काफ़ी जल्दी, और ये काफ़ी लेट कर रहे हैं, और वो भी भाई इतने सस्ते वाले फ़ोन को देखने को मिल रहा है अपडेट। तो बुरा तो लगेगा ही भाई, जब आप एक अच्छा खासा पैसा खर्च करते हो, इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद भी आपको अपडेट जो टाइम पे देखने को नहीं मिलता। तो जितने भी अपडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आते हैं वो मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पे देखो ये बाकायदा डिवाइसेज है जिनके लिए अपडेट अवेलेबल हुए हैं, वो भी यहाँ पे ग्लोबल यूजर्स के लिए, जहाँ पे देखो कुछ चाइना का यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ में आपको यहाँ पे ग्लोबल लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि EU लिखा हुआ है। तो ये सारे अपडेट है जो कि मिले, लेकिन इंडिया में अब जाके यहाँ पे अपडेट है जो मिलना चालू हुआ है, और अभी भी ये लोग लंबा टाइम लेंगे, क्योंकि पोको F7 के लिए अपडेट काफ़ी टाइम पहले से अवेलेबल हो चुका है, 2 मंथ पहले से, लेकिन ये लोग पुश नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो बात थी कि नवंबर के स्टार्टिंग में मिलेगा, फिर पता चला कि नवंबर के मिड में मिलेगा, अब है कि भाई नवंबर के एंड में देखने को मिलेगा, और मिला तो Redmi 13 को, और अभी पोको F7 को मिला नहीं है। देखते हैं ये लोग कब देते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें, हरकतें हैं जो कि Xiaomi अक्सर है जो करता हुआ आता है, और वही आज के टाइम में फिर से ये कर रहा है। और मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप Xiaomi के इस तरीके के हरकतों से क्या इग्नोर करोगे या फिर गुस्सा निकालोगे, और नेक्स्ट टाइम से Xiaomi का फ़ोन बाय करोगे या नहीं, कमेंट करना। क्योंकि मुझे आए दिन ऐसे DM आते रहते हैं कि भाई इनका फ़ोन मैंने बाय किया है और ऐसे-ऐसे चीज़ें हो रही है, तो नेक्स्ट टाइम से मैं किसी और फ़ोन को बाय करूँगा Xiaomi, Redmi, Poco को छोड़ के। या उनकी लिस्ट में आप भी शामिल हो तो या नहीं, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मुझे आए दिन इस टाइप के कमेंट आते रहते हैं, तो मुझे आपका ओपिनियन जानना है। और अभी मैं यहाँ पे जो डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैं थीम यूज़ कर रहा हूँ, आई नो कि आप लोग कमेंट करने वाले हो, तो ये एक चाइना वाला थीम है, और इसका वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक OS यूज़ कर रहा हूँ जो कि Elite ROM Plus है, हाइपर गेमिंग के नाम से आया है, और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो तो अलग हम बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक था वो मेन था HyperOS 3 इंडियन अपडेट से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, शेयर कर दिया है। तो बस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप भी अगर अपना गुस्सा निकालना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, शेयर कर सकते हो अपना ओपिनियन या फिर जो कुछ भी आप फील कर रहे हो ये सारे न्यूज़ सुनने के बाद। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Xiaomi being Xiaomi.